कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। कहते हैं 12 साल फूकनी में भी रख दोगे ना तो पाइप में उसको रख दोगे, जब निकालोगे तो ऐसे ही पूंछ सीधी नहीं हो, पूंछ कट सकती है, कांग्रेस खत्म हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो उसका सुधार होते हुए अशोक तंवर को हराने में सारे एक साथ थे। और किसका साथ दे रहे थे? बीजेपी का दे रहे थे, अपनी बुआ का। अब ना बुआ दिखती ना कहीं भतीजे दिखते, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूरी नहीं था। वो ये दिखाना ही नहीं चाहते थे कि भाई अशोक तंवर के अध्यक्ष रहते हुए हम जीत हासिल करें, क्योंकि जीत हासिल करते तो मोदी की मदद कैसे होती लोग। अब अगर कोई सुभाष बराला को जिताने के लिए देवेंद्र बबली की टिकट काटेगा, जुलाना में कोई संघर्ष करने वाले के लिए किसी और की टिकट काटेगा, हमारे जितने मजबूत लोग होंगे उनको छाट छाट करके उनकी राजनीतिक हत्या करी जाएगी, तो अशोक तंवर इतना निर्दयी जो है वो परिवार का मुखिया नहीं है जो अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देख लेगा। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, गलत की घेटी तार लूँ, गलत आदमी की हराने वाले समय में। वैसे मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो वैसा करके बताऊँ कि सुभाष बराला को जिताने के लिए बबली की टिकट काट रहे हैं, देवेंद्र बबली की, और वही देवेंद्र बबली सुभाष बराला को 57,000 वोट से पछाड़ देता, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट से। तो ये किसको नहीं पता था, किसकी आंख फूट रही थी, किसको नहीं दिखता था ये बात। देखिए मित्रता तो जो थी वो उसी टाइम नहीं, वो होली मित्रता पूरी। अब तो देश बचाने की लड़ाई, अब मित्रता हम देखते रहेंगे तो देश कैसे बचेगा। मित्रों को बचाएं, देश बचाएं। जो सोच है वो छोटी है, जो इस कमरे के बाहर तक नहीं देख पाते उनको वहीं का वर्तमान दिखता है। जो भविष्य में देखता है वही असली लीडर होता है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ भविष्य की लीडरशिप बैठी है। अब तो बेचारे उम्मीदवार के ऊपर नाम डालेंगे, वही उम्मीदवार बीजेपी में 55,000 वोट लेता है और कांग्रेस में आकर के उसके 20,000 वोट रह जाते हैं। जबकि वोट बढ़े, टोटल नंबर ऑफ वोट बढ़े, तो वो लोग जो बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, जहाँ ना भाईचारा है, ना एकता है, गुटबाजी, अनुशासनहीनता है, वो उनको तो मैंने पहले ही बता दिया था। एक दिन रात को कैंपेन करते वक्त तो वो मिल गए थे, और मैंने उनको कहा था कि ये जो साजिश है आपके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त चल रही है भाजपा को जिताने के लिए। तो मैंने कहा इसमें आपका कसूर नहीं है, आप तो गलत फंस गए। आप सोच के तो ये आए थे कि भाई बीजेपी जेजेपी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस में जाऊंगा जीत जाऊंगा, पर ये तो जो है, मैंने कहा कांग्रेस वैसे है, अपना तो ये इलाका वाइल्ड लाइफ का भी है। यहाँ अगर हिरण गांव में आ जाए कूदते कूदते तो कुत्ते उसका शिकार कर लेते हैं। नाम भी बता दो, साजिश में कौन कौन? साजिश में आपको सबको पता है कौन कौन है, ये तो सब जानते हैं। कायदे से मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के पास एक अवसर था। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर संसद का सत्र जारी है, और इस संसद के सत्र में जो मांग थी लंबे समय तक हरियाणा में, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, किसान अपनी मांग को लेकर के बैठे थे, और कृषि कानूनों के खिलाफ जहाँ जो संघर्ष हुआ उसमें कामयाबी भी मिली। जो किसानों ने कानून नहीं मांगे थे वो 1 साल बाद 700 लोगों की शहादत के बाद वो वापस लिए, लेकिन आज भी जो मुख्य मांगे हैं वो ज्यों की तो हैं, जिसमें एमएसपी के कानून बनाने का मामला है, किसानों के कर्जे माफ़ी की बात है, फसलों के दुगने दाम और स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट है वो लागू करने की बात है, और जो केस दर्ज हुए वो वापस हों, जिन लोगों की शहादत हुई उनको उचित मुआवजा मिले और शहीद का दर्जा मिले। लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हैं लगातार कि जो सरकार है वो चर्चा से बचती नज़र आ रही है, भागती नज़र आ रही है, और बार बार संसद और संसद के बाहर विधानसभाओं के अंदर वो लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। इसके खिलाफ आज अगर देश में मजबूती से, मैं समझता हूँ कि जैसे किसानों ने एकजुट होकर के, तमाम किसान संगठनों ने मजबूत होकर के लड़ाई लड़ी, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, एकता और भाईचारे के साथ संघर्ष करते हुए शांति प्रिय तरीके से विजय हासिल करी, ऐसे ही अगर तमाम विपक्ष के नेता
मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो जो एक तानाशाही सरकार है जिसने अपने तमाम जो पीछे उनकी कार्यशैली रही, उनके नीतिगत फैसले रहे, उससे गैर संवेदनशील जो है वो उन्होंने साबित भी अपने आप को किया। किसान मजदूर नौजवान के खिलाफ उनके फैसले हुए, उनको एक मजबूत शिकस्त हम 2024 में दे सकते हैं। और यही कारण रहा कि जिसमें हम और हमारे तमाम साथियों ने मिलकर के फैसला किया, जब पूरे देश में नज़र दौड़ाई कि किसका साथ हम लोगों को देना चाहिए, तो पिछले करीबन 2 वर्ष से ज़्यादा मैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में गया, लोगों से चर्चा करी। हरियाणा में गांव-गांव में हम पहले भी घूमे, अपना नेटवर्क भी है, सारे साथी भी हैं, और उन साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद हमने जो ममता बनर्जी जी, हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता दीदी, उनको समर्थन करने का फैसला हमारे तो सभी साथियों ने लिया और आज पूरी मजबूती से हम उनके साथ हैं। और आने वाले समय में हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी के नेतृत्व में वो हम मिल करके करेंगे। तो मैं एक बार फिर तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से सभी साथियों से अपील करता हूँ, फतेहाबाद के हमारे साथी हों से संसदीय क्षेत्र के साथी हों, कि आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी लोग भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर के राजनीति कर रही है। ताज़ा उदाहरण इसी संसदीय क्षेत्र के इलाहाबाद में वो हमें देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस ना केवल तीसरे नंबर पे आई बल्कि कांग्रेस की जमानत वहाँ पर जब्त हुई। तो ऐसी साठगांठ की राजनीति के खिलाफ सब लोग मजबूती से हमारा साथ देंगे, ममता दीदी का साथ देंगे, ताकि हम ऐसे ताकतों को पराजित कर सकें। इलाहाबाद जो हार हुई कांग्रेस की, इसका मतलब फेलियर मानते हैं? उम्मीदवार सही नहीं था या फिर अंदर जो खाते जो गेम? देखिए, अब तो बेचारे उम्मीदवार के ऊपर नाम डालेंगे। वही उम्मीदवार बीजेपी में 55,000 वोट लेता है और कांग्रेस में आकर के उसके 20,000 वोट रह जाते हैं। जबकि वोट बढ़े, टोटल नंबर ऑफ वोट बढ़े, तो वो लोग जो बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, जहाँ ना भाईचारा है, ना एकता है, गुटबाजी, अनुशासनहीनता है, वो उनको तो मैंने पहले ही बता दिया था। एक दिन रात को कैंपेन करते वक्त तो वो मिल गए थे और मैंने उनको कहा था कि ये जो साजिश है आपके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त चल रही है भाजपा को जिताने के लिए। तो मैंने कहा इसमें आपका कसूर नहीं, आप तो गलत फंस गए। आप सोच के तो ये आए थे कि भाई बीजेपी जेजेपी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस में जाऊंगा जीत जाऊंगा, पर ये तो जो है, मैंने कहा कांग्रेस वैसे है, अपना तो ये इलाका वाइल्ड लाइफ का भी है। यहाँ अगर हिरण गांव में आ जाए कूदते कूदते तो कुत्ते उसका शिकार कर लेते हैं। नाम भी बता दो, साजिश में कौन कौन? साजिश में आपको सबको पता है कौन कौन है, ये तो सब जानते हैं। कायदे से मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के पास एक अवसर था ये साबित करने के लिए कि हम विपक्ष की मुख्य पार्टी हैं, हमारा दिल बड़ा है। अगर वो अभय चौटाला को वहाँ पर समर्थन देते, किसानों के हित में देते, कोई या और मुद्दा ही नहीं था, उन्होंने किसानों के लिए वो त्याग किया था, उनको उम्मीदवार ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन स्थिति आपके सबके सामने है। गुलाम नबी आजाद का बयान है कि कांग्रेस को अगले जो लोकसभा चुनाव में 300 सीटें भी नहीं मिलेगी, अपने ही पार्टी पर बगावती सुर लगा रहे हैं। देखो, मैं तो इनको आज से थोड़ा, मैं तो 2 साल पहले सार्वजनिक तौर पे कहा था, जिस दिन आखिरी में टिकट बट रही थी उस दिन, और यही चीज़ें हम कह करके कि ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, कहीं वो दूसरे रीजनल पार्टी के साथ साठगांठ करी हुई है, और ये लोग कांग्रेस को कभी उठने नहीं देंगे। तो ये तो सारा मामला जो है अंदर से ही गद्दार मामला है। और जिस तरीके से, अब पहले एक मैंने कुत्तों का उदाहरण दिया, गांव के कुत्ते कैसे हिरण को मारते हैं, तो ऐसे ही जो है, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, कहते हैं 12 साल फूकनी में भी रख दोगे ना, तो पाइप में उसको रख दोगे, जब निकालोगे तो ऐसे ही पूंछ सीधी नहीं हो, पूंछ कट सकती है। किसानों ने तो कर दी। किसकी? मोदी की कर दी ना, मोदी की कर दी, लेकिन ये वाली अभी नहीं करी है। ये कट सकती है, ऐसे ही कांग्रेस खत्म हो सकती है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है
वो उसका सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। ये पहुंच सीधी ना होते देख तभी आपने कांग्रेस छोड़ने का मन नहीं, बनाया। हमने तो ये जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जैसे ब्लैकमेल करते हैं, जैसे अपने ही अंदर रह करके गद्दारी करते हैं, आप यहाँ तो सबको पता है, यहाँ जितने कांग्रेस में टिकटार्थी थे उस समय भी, कोई विधायक बन गया, कोई विधायक नहीं बन पाया, लेकिन उनकी मंशा एक ही थी, अशोक तंवर को हराने में सारे एक साथ थे। और किसका साथ दे रहे थे? बीजेपी का दे रहे थे, अपनी बुआ का। अब ना बुआ दिखती ना कहीं भतीजे दिखते। ये टीएमसी का प्रदेश में पद विस्तार या वो कुछ बिल्कुल, तुरंत हम अगले 4-5 दिन के अंदर हमारे जो स्टेट की कमेटी है, कल हमारे दिल्ली में बहुत से साथियों ने जो प्रभारी नए लगे हैं हमारे, उनकी मौजूदगी में वहाँ पर सदस्यता ग्रहण की। जो हमारे महत्वपूर्ण लीडरान हैं, जो नहीं पहुँच पाए, बहुत से साथी पूरे हरियाणा से नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले का तय एक प्रोग्राम था, जिसमें अचानक उनको कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था। तो कल जितने साथी पहुँचे उनका हमने सदस्यता ग्रहण करवाया, और जो साथी हैं उनको और ग्रहण करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन के अंदर हम एडहॉक कमेटी स्टेट लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बना करके संगठन का विस्तार भी और संगठन का काम भी जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। हमारे पहले कार्यालय का, जो तृणमूल कांग्रेस के पहले हरियाणा के कार्यालय की शुरुआत गुड़गांव से होगी। 8 तारीख को नया कार्यालय भी वहाँ पर खोला जाएगा। ये चुनाव जो आ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ी, निकाय हो चाहे? बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे चुनाव ये कांग्रेस की तरह नहीं है बेईमान होकर के बीजेपी का साथ दें, क्योंकि अगर उस समय कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़ी होती तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, ये 5 निगमों के चुनाव थे। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 3-4 में कांग्रेस को सफलता जरूर मिलती और उसी से जो है माहौल बदल जाता। लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूरी नहीं था, वो ये दिखाना ही नहीं चाहते थे कि भाई अशोक तंवर के अध्यक्ष रहते हुए हम जीत हासिल करें, क्योंकि जीत हासिल करते तो मोदी की मदद कैसे होती लोकसभा में। तो अब मैं समझता हूँ कि नए सिरे से सारा वो काम करेंगे, और हर जगह लोग हमारे हैं, उनको सिर्फ समेटना बाकी है। अगले मैं समझता हूँ कि 4-5 महीने के अंदर अंदर पूरा जितना और दल इस हरियाणा के अंदर मजबूत हैं, उन सबसे मजबूत तृणमूल कांग्रेस दिखेगी, और हमारा जल्दी सदस्यता अभियान भी जारी होगा। ममता बनर्जी अब पहले इसी तरह की पृष्ठभूमि आपसे पहले भी हरियाणा में रखी गई थी। अब ऐसा क्या है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ अब आपको भी पता होगा पहले तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर क्या था और आज क्या है। आज तो हम पहली बार आए हैं तृणमूल कांग्रेस के नाते। ये सारे लोग वो मेहनतकश लोग हैं जो ज़मीन पे काम करने का काम करते हैं। बतौर जिस तरह से आप कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष थे, क्या तृणमूल कांग्रेस ने आपको ऐसी कोई जवाबदेही दी है कि आप? हमारी जिम्मेदारी ये है कि पूरे देश में तृणमूल का विस्तार करो, अच्छे अच्छे साथियों को जोड़ो, ना केवल हरियाणा में। और वही काम मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हम करेंगे, और आने वाले समय में 5 महीने के अंदर अंदर प्रदेशाध्यक्ष करेंगे हरियाणा में या? देखिए, अशोक तंवर को ना तो तिलक करवाने की जरूरत है, ना मुकुट रखवाने की जरूरत है। की वजह से ही तो आप कांग्रेस छोड़ गए। नहीं, मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि बीजेपी के साथ मिलकर के वो लोग वो करते थे, और जो बढ़िया लोग थे। अब अगर कोई सुभाष बराला को जिताने के लिए देवेंद्र बबली की टिकट काटेगा, जुलाना में कोई संघर्ष करने वाले के लिए किसी और की टिकट काटेगा, हमारे जितने मजबूत लोग होंगे उनको छाट छाट करके उनकी राजनीतिक हत्या करी जाएगी, तो अशोक तंवर इतना निर्दयी जो है वो परिवार का मुखिया नहीं है जो अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देख लेगा। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, गलत की घेटी तार लूँ, गलत आदमी की हराने वाले समय में। वैसे मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो वैसा करके भी दिखाएंगे। किसने काटी और किसने कटवाई नाम? सबका पता है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या स्पष्ट बताऊं कि सुभाष बराला को जिताने के लिए बबली की टिकट काट रहे हैं, देवेंद्र बबली की, और वही देवेंद्र बबली सुभाष बराला को 57,000 वोट से पछाड़ देता, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट से। तो ये किसको नहीं पता था, किसकी आंख फूट रही थी, किसको नहीं दिखता था ये बात। और ऐसा नहीं है, ये ऐसी 20-30 जगह इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने, आज सरकारी इनकी वजह से है भारतीय जनता पार्टी की। 14 में भी इन्होंने बनवाई और 19 के अंदर भी इसलिए इन्होंने बनवाई। और इसलिए जब हमने देखा कि ऐसे लोग जो है, जो ना लड़ना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, केवल अपने जेल में जाने के डर से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं,
तो फिर हमने अपना नया रास्ता तैयार ममता किया। जी ने 4 शब्दों में कहा है कि देयर इज नो यूपीए। हम्म। इसका क्या तात्पर्य? इसका मतलब ये है कि जो यूपीए था वो सत्ता के लिए इन्होंने बनाया हुआ था, जो लोग थे, और अब यूपीए नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए नया विकल्प जो विपक्ष का है वो सब लोग मिलकर के तैयार करें, और उसी की कवायद उन्होंने शुरू की हुई है। वो चाहे दिल्ली आई, वो उसके बाद अभी शरद पवार जी से मिली, उद्धव ठाकरे जी के परिवार से मिली, और तमाम दूसरे प्रदेशों में जो जाने का है उनका सिलसिला पूरे, उसमें मैं समझता हूँ कि तीसरी बार बंगाल में जो शिकस्त उन्होंने भाजपा को जिस तरीके से दी है, उसके बाद एकमात्र अगर कोई इस देश के अंदर विकल्प दिखता है विपक्ष का मजबूत, तो उसका नाम ममता जी है। हरियाणा में कोई प्रोग्राम बना ममता का? बनर्जी का कोई? एक बार हम ये सारा संगठन की प्रक्रिया वो कर लें, और उसके बाद प्रोग्राम तो उनके बहुत करवाएंगे, प्रोग्राम ही प्रोग्राम अपना करवाएंगे। भारत मोर्चा जो आपने बनाया उसका क्या रहेगा? अपना भारत मोर्चा तो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वो तो चलता रहेगा। उसको उसका तो एक ही मकसद है कि अच्छे लोगों को हम एक साथ लामबंद करें, उनको जोड़ें, उनकी जो शक्ति है उसका सदुपयोग करके देश बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। भविष्य तो में- अपना भविष्य में भारत, किसी मतलब दल से आपका गठबंधन भी हो सकता है या अकेले ही हरियाणा प्रदेश के अंदर TMC? देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ मजबूत साथी हों, हर विधानसभा में, हर गांव-गांव में हमारा नेटवर्क हो, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ की अपने को जरूरत पड़ेगी। अपने को जनता का साथ, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार पहले भी बहुत मिला है, और अब और ज़्यादा मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस जो बेसिकली पश्चिम बंगाल को डोमिनेट करती है, हरियाणा में क्या अपना राजनीतिक जमीन बना पाएगी? जमीन तो बनी हुई है, हल चले हुए हैं, बीज फेंकने हैं, खाद उसमें डालनी है, पानी टाइम पे रखवाली करनी है। पहले तो फसल तो पहले भी हमने करी थी, फसल वो खराब कर दी लोगों ने, नहीं तो नतीजे तो इसी बार आ जाते। आड़ी पाड़ी जमीन वही है, बस विश्वास की बात है, वो विश्वास मजबूती के साथ हम आज हम करके सारे जवाब तृणमूल के साथी हैं। जी। जो क्षेत्रीय दलों को जोड़ने की पहल ममता बनर्जी ने की है, सारे क्षेत्रीय दलों को जोड़े हैं पूरे देश भर में। हरियाणा में कितने क्षेत्रीय दलों को आप जोड़ पाएंगे और कौन कौन आपके साथ? नहीं, अब पहली बात तो हर पार्टी, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि हम अपने बूते पर सारा सिस्टम तैयार करें। ये समय की आवश्यकता की बात होती है कि उस समय क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग जब मेहनत करेंगे उसके बाद हमें किसी और क्षेत्रीय दल की, महाराष्ट्र में उन्होंने स्पष्ट देखिए महाराष्ट्र में अगर उनको मजबूत लोग मिलते जाएंगे जहाँ जहाँ, जैसे उनको हरियाणा में मिले हैं, ऐसे ही अगर लोग मिलते जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कहीं उनको ज़रूरत है किसी और के साथ गठबंधन करने की। और अगर उस समय लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो ये उस चुनाव के आसपास की बात है। चुनाव के बाद में पोस्टपोल क्या होगा वो एक अलग है। आपने तृणमूल को ही क्यों चुना? तृणमूल को इसलिए सुना कि ग्रास रूट की एक ही पार्टी, जिनका जीवन संघर्ष में बीता, जिन्होंने लाठी डंडे खाए, 37 साल के जो लेफ्ट मूवमेंट का, वामपंथियों का जो राज था बंगाल के अंदर, उसको जड़ से उखाड़ फेंका। आज भी जो झोपड़ी में रहती हैं, जो सादगी की प्रतीक हैं, और क्या चोरों को और लुटेरों को समर्थन देगा अशोक तंवर? राहुल जी से आपकी मित्रता का क्या होगा? देखिए मित्रता तो जो थी वो उसी टाइम नहीं, वो होली मित्रता पूरी। अब तो देश बचाने की लड़ाई, अब मित्रता हम देखते रहेंगे तो देश कैसे बचेगा। मित्रों को बचाएं, देश बचाएं। देश बचाना जरूरी है, मित्रता तो फिर होती रहेगी। कांग्रेस आने वाले 5 कांग्रेस राज्यों में कुछ चुनाव होने वाले हैं। विश्वासपात्र लोग थे कांग्रेस के टाइम में, आपके कुछ विश्वासपात्र आसपास लोग रहते थे, डिग्निटरीज भी थे, वो किसी और रथ पे सवार हो गए हैं। अब उन विश्वासपात्रों को भी ये जोड़ने की देखिए जिनकी जो सोच है वो छोटी है, जो इस कमरे के बाहर तक नहीं देख पाते, उनको वहीं वहीं का वर्तमान दिखता है। जो भविष्य में देखता है वही असली लीडर होता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ भविष्य की लीडरशिप बैठी है और दूरदर्शी लोग बैठे हैं, और इन्हीं के माध्यम से नई लीडरशिप तैयार होगी। बाकी जो अच्छे लोग हैं उनका हमेशा स्वागत है, वो तो कहीं से भी आएंगे। ये अच्छे लोग दूसरे अच्छे लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आप भी जानते हो अच्छा कौन है बुरा कौन है। नहीं, आपने बहुत बार कहा ना अच्छे लोग आ रहे हैं। अच्छे लोगों की जरूरत है। अब मैं तो ना कहूँगा कि गंदे चाहिए भाई, गंदे आओ, अच्छे ही कहूँगा मैं तो। अच्छे की जो है वो ज़रूरत है, और अच्छे आप भी हो सकते हो, अच्छा कोई और भी हो सकता है, अच्छा कांग्रेस में भी हो सकता है, अच्छा किसी दूसरे दल में भी हो सकता है। हमारी कोशिश है कि नई लीडरशिप
हम तैयार करें पूरे प्रदेश में और उसकी मुहिम जो है शुरू हो। अच्छे लोगों में ही है। सारे अच्छे हैं वो तो, मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री ये तो भाई आप मंत्री बनवाओगे क्या बनवाओगे, ये तो पत्रकार लोग करते हैं काम, तो हम तो अपना कर्म करने वाले लोग बधाई हैं। देंगे आप, हैं? एडवांस में बधाई। नहीं, हमारे भाई हैं, बधाई तो देंगे ही हम, बधाई देंगे। विचारधारा सिद्धांत नीतियों की लड़ाई होती है, वो एक नहरी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।